हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। कंप्लीट एक ओवरव्यू लेंगे आज की वीडियो में। क्लास 11th का सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, हमारे पास सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगी क्लास 11th में अच्छा स्कोर करने में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ। आप क्लास 11th में आ चुके हो। 10th के अभी हमारे पास एग्ज़ाम्स का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। बोर्ड क्लास है, उसमें हम इजीली पास हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपका ये फर्स्ट स्टेप है कॉमर्स के वर्ल्ड में, और यहाँ पर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं से बनते हैं क्लास 12th के लिए। इसके बाद हमने एक बोर्ड की क्लास और देनी है। 10th हम दे के आ चुके हैं, कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा लग गया है कि किस तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद 12th है। 12th के जितने भी हमारे पास बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो 11 से ही बनते हैं। तो 11 से हमारे पास यहाँ पर फोकस रखना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है कि हमारे पास यहाँ पर जो जर्नी है उसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स और हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास मेनली रहने वाले हैं। इनको भी आगे समझते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है कि डिफरेंस क्या है क्लास 10th में और क्लास 11th में। देखो, डिफरेंस यही है कि क्लास 10th में हमारे जितने भी सब सब्जेक्ट्स थे वो जर्नल थे। एसएसटी, इंग्लिश और आपके पास मैथ्स था, साइंस था, वो अब तक आप पढ़ते ही आए हो। लेकिन क्लास 11th में यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है और इकोनॉमिक्स है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब आपके लिए नए होंगे। जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सब हमारे पास नहीं होंगी। तो स्टार्टिंग से आपको जो है सेल्फ स्टडी पे, अंडरस्टैंडिंग पे और हमारे पास यहाँ पर लर्निंग पे फोकस देना है। जैसे जैसे आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। अब हम सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सब्जेक्ट हमारे पास मेन है और ये कंपलसरी हैं, 1, 2 और 3, जिसमें अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 4th नंबर का सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये भी बेसिकली हमारे पास सब बच्चों के पास होता है। फिर 5th है हमारे पास ऑप्शनल। ऑप्शनल में डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यहाँ पर सेलेक्ट करा है। आप उसमें मैथ्स भी कर सकते हो, आईपी भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, फिजिकल भी ले सकते हो, कंप्यूटर भी ले सकते हो। वो भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो बेटा, जो हमारे पास साइंस वालों का मेन सब्जेक्ट है, साइंस वालों ने अगर पीसीएम ली है तो वो उनका मेन सब्जेक्ट है और उसको हम यहाँ पर अपना साइड सब्जेक्ट बना करके चल रहे हैं। तो अपने आप को कभी किसी से मत कंपेयर करना और कम मत बिल्कुल भी समझना, ठीक है। आगे चलते हैं। अकाउंट्स में देखो, बेसिकली हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जर्नल एंट्री है, लेजर है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। अकाउंट्स में बेसिकली हम जितनी भी हमारी अकाउंटिंग होती है उसको पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में जितने भी हम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी हम बिजनेस से, व्यापार से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, ये सब चीज़ें होती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो अब तक हम इको पढ़ते आए हैं क्लास 10 तक, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमारे पास रीडिंग होता है, राइटिंग स्किल्स होता है, ग्रामर, लिटरेचर, ये सब सब्जेक्ट्स हैं और बाकी आगे एडिशनल तो है ना। आगे चलते हैं। हमारे पास पैटर्न। पैटर्न क्या होता है सर? देखो, पैटर्न बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सिंपल है। पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि हमारे पास ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर है। 2 तरीके से कैटेगराइजेशन है। एक तो 80 का हमारे पास फाइनल एग्जाम है, ठीक है, और हमारे पास 20 मार्क्स अलग होते हैं। 20 बेसिकली हमारे पास 20 में आ जाते हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जितना भी प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलेगा, आपकी अटेंडेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कूल वाइज, क्लास वर्क, ये सब चीज़ें इसमें एड ऑन हो जाती है। और हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपके पास थियोरेटिकल पोर्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। बीएसटी में बात करूँ वो पूरा थ्योरेटिकल है। इको में बात करूँ थ्योरेटिकल भी है और हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है। ये बेसिकली पैटर्न है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है कि टिप्स क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको डे 1 से यहाँ पर फोकस रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी बनाने हैं मेरे साथ साथ, जो मैं आपको बताऊंगा। फोकस करना है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। देखो, 10th तक क्या होता था हमारे पास, एनसीईआरटीज़ थी। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स की एनसीईआरटी है, मोस्ट ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी कर लो, हो जाएगा। लेकिन क्लास 11th का पेपर यहाँ पर डिपेंड करता है
कि आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन जो आपको कराया ना, वही सेम फिगर, वही सेम वो चीज़ नहीं आएगी। वो 10th तक आ जाती थी, यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फोकस रखना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट पे रखना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या उसके स्टेप्स हैं, वही स्टेप जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें आप इंप्लीमेंट करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अकाउंट्स में और स्टैट्स में, वो इसी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। रिवाइज करना है आपको रेगुलरली जो भी आप पढ़ोगे, और पास्ट ईयर के पेपर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद कर देते हैं। और डोंट स्किप एनसीईआरटीज, टेक्स्ट बुक्स जो भी हमारे पास एनसीईआरटी है उसका रोल बढ़ जाता है, बीएसटी में बढ़ जाता है। बेसिकली जिन भी स्टडी मटेरियल जो मैं आपको दूंगा, जिस चीज़ से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप उसको कर लो, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास वीकली शेड्यूल क्या रहने वाला है। देखो मंडे टू फ्राइडे आपके पास रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली वीडियो आएगी अकाउंट्स की मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम फोकस करेंगे हमारे पास कॉन्सेप्ट पे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। उस तरीके की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ऑल्टरनेट डेज पे हमारे पास जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को तो हम डेली ही करेंगे। प्रैक्टिकल हमारे पास अकाउंट्स है ना, उसको हम डेली ही करेंगे। और जो हमारा इको है और हमारा बीएसटी है उसको हम ऑल्टरनेट डेज पे रखेंगे। ऑल्टरनेट डेज कैसे रखेंगे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पे आपकी बीएसटी की वीडियो मिलेगी आपको, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे पे आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। और सैटरडे में आप बेसिकली जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसको क्लियर कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हो। संडे बेसिकली आप अपने जितने भी टेस्ट हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक को समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, कुछ परसेंटेज आया होगा 70% या फिर 80%, तो आपको टेस्ट देने पर ही पता लग पाएगा कि एक्चुअल में आपका कितना आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा है, कितनी कमांड बनाई है। और डिसिप्लिन के साथ आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, तो मेरी गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है सर हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे। रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, कुछ एग्जाम्पलर्स आप ले सकते हो, या फिर हमारे पास जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिस भी स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्लास के नोट्स और यूट्यूब के लेक्चर्स वो आपको देखने हैं, और जितने भी हम उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करेंगे वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद आ जाता है PYQs भी आपको लगाने होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा गया है, नेक्स्ट लिखा गया है कि कुछ हमारी भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ। वो क्या है कि आपको रेगुलरली, सिंसियरली सारी की सारी जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करना होगा। और कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, वो मुझसे पूछ सकते हो। और अपना एक रजिस्टर बनाओ हर एक सब्जेक्ट का। जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बीएसटी को काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, तीनों सब्जेक्ट का काम हमारे पास एक ही रजिस्टर में चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि सबके हमारे पास यहाँ पर सेपरेट रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है जी, सेपरेट यहाँ पर रजिस्टर चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, टाइम्स का, डेडलाइंस का, क्योंकि हमें जो पेपर सॉल्व करना है वो विद इन टाइम सॉल्व करना होता है ना। ये तब चीज़ें होती है जब हमारे पास पहले से हम इस पे कमांड बना करके चले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पे। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं हमारा यहीं पे कंप्लीट ओवरव्यू हो जाता है। और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, तो 6397114140 ये बेसिकली बेटा नंबर है। इसको दूसरे कलर में भी इधर लिख देते हैं अगर रेड में प्रॉपर विजिबल नहीं है। 6397114140, ये 9 है बेटा बेसिकली, है ना। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है रिलेटेड टू द क्लास 11th, अगर आप कॉमर्स में हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, जिन भी चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में कन्फ्यूज़न था या आप एक्सप्लोर करना चाहते थे इस तरीके की वीडियोज़ में। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 11th में अभी आए हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस साल के लिए अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी स्टडी मटेरियल में, कोई भी क्लासेस से रिलेटेड सब चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपका कोई भी डाउट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।